नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। महीना 1 हो चुका है। पहली बार जनवरी में जब देश के जाने माने खिलाड़ी न्याय के लिए आवाज उठाते नजर आए तो उनको आश्वासन मिल गया और कुछ ही दिन में इस दंगल का जो पहला पार्ट था वो खत्म हो गया। लेकिन जब लगा कि न्याय नहीं मिलने वाला तो दंगल का पार्ट 2 फिर से शुरू हो गया। लेकिन 30 दिन बाद भी लग रहा है कि यह धरना हाल फिलहाल खत्म नहीं होने वाला। पहलवानों की यह लड़ाई नार्को टेस्ट तक आ चुकी है। दोनों पक्ष नार्को के लिए तैयार हैं, पर पेच अभी भी फंसे हुए हैं। अब सवाल काफी उठ रहे हैं पर जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। एक महीना हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर दंगल पार्ट 2 जारी है। एक तरफ है रेसलिंग फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण, तो दूसरी तरफ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान। मांग एक ही है, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो। लेकिन इस बीच पहलवानों की यह लड़ाई नार्को टेस्ट पर आ गई है। इधर कैंडल मार्च का दौर है तो दूसरी तरफ तो 28 तारीख तक फाइनल रणनीति तय है। इस बीच ब्रजभूषण ने पहलवानों की चुनौती को स्वीकार कर लिया है और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, बशर्ते बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का भी नार्को टेस्ट हो। उधर बजरंग बोले कि वो भी नार्को के लिए तैयार हैं, लेकिन ये टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने हो और लाइव हो। कल हरियाणा में खाम पंचायत की एक बैठक हुई है। उस बैठक में उन्होंने ये प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया हैं या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराए गए। तो पहले ही बोला था उन्होंने, तो अब बोला है हमने, तो कई दिन पहले बोल दिया था ये बात। अगर फेडरेशन के घोटाले गिलवाने हैं ना तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनके साथ विनोद तोमर है, एक जितेंद्र चीफ कोच लड़कियों का और एक फिजियो है धीरेन्द्र प्रताप। इस मामले में लड़कियों ने बोल दिया ना कि हमारा नार्को टेस्ट करवाइए, तो लड़कियां करवाएंगी ना। उधर हरियाणा में सत्ता पक्ष का रुख पहलवानों पर साफ है। एफआईआर हो चुकी है, कानून अपना काम कर रहा है और पहलवानों को न्याय मिलकर रहेगा। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। खिलाड़ियों का हम हरियाणा के सब लोग आदर करते हैं। पुलिस में एफआईआर हो चुकी है और मुझे लगता है कि जो भी एफआईआर हुई है पुलिस कार्रवाई करेगी। हरियाणा के लोगों की स्पिरिट भावना हम सब खिलाड़ियों के साथ है। उन बहनों के साथ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका समर्थन ना हो। उनकी एक मांग थी कि हमारे इंक्वायरी हो, सरकार ने कमेटी बनाई। उनकी दूसरी मांग थी कि इसमें एफआईआर हो। एफआईआर हुई पॉस्को एक्ट के तहत और मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि 6 खिलाड़ियों के उसमें बयान भी हो। दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है और मुझे लगता है ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो फैक्ट फाइंडिंग कर अगर कोई दोषी है तो सख्त से सख्त सजा उसको देने का काम। खिलाड़ियों को मंच सियासी मंच बन गया है, इस पर अलग बहस जारी है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता सरकार पर हावी हैं। खिलाड़ियों का अपमान करने और न्याय न दिलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। करवाएं पहले उनका नार्को टेस्ट कराए, तो मांगी थी खिलाड़ियों की कि ब्रजभूषण जी का नार्को टेस्ट कराएं, क्या है तो करवाए। मैंने क्या गलत किया? मैं तो जो खिलाड़ियों के लिए न्याय मांगा है, न्याय मांगा मेरा अधिकार है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ मुझसे ज़्यादा न्याय हो रहा है, न्याय मिलना चाहिए, न्याय दे दूँ मैं, कुछ जो भी है ठीक है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि 1 महीना हो गया इन पहलवानों को बैठे हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गढ़ने वाले ये बेशर्मी से ये लोग किस तरह से हमारे वो महिला पहलवान जिन्होंने विदेश में जाकर के भारत का डंका बजाया, विदेश में जाकर के भारत का तिरंगा झंडा वहाँ पर गाड़ने का काम किया, उनको भी ये न्याय नहीं मिल दे सकते, तो ये किसको इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? इनके नारे कैसे खोखले हैं कि जो 1 महीने से जो है ना उनको एक ऐसा एक बदमाश जिस पर 40 पहले मुकदमे दर्ज हैं, वो एक इनका सांसद है, इसलिए उससे नहीं पूछा जा रहा। इसी तरह से वो टैनी के साथ में हुआ कि जिसने सरेआम जिस किसानों को
कुचल के उसको आज तक भी उसका जो टैनी जो है वो आज तक भी मंत्रिपरिषद में बैठा हुआ है। हमारे हरियाणा में इनका मंत्री है संदीप सिंह, बेशर्मी से आज भी मंत्री बना बैठा है। तो ये तो जो इनका जो पूरा जनता ने इनका मुखड़ा देख लिया है कि इनका कथनी और करनी में इनका चेहरा जो किस तरह का है वो बिल्कुल बेनकाब होकर के रह गया। कांग्रेस ही नहीं, इनेलो भी खिलाड़ियों के साथ हर कदम पर खड़ी है, खुला समर्थन है। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता पक्ष के साथ इनेलो के निशाने पर कांग्रेस भी है। मैंने तो उनके समर्थन में पहले भी बयान दिया हुआ, केवल बयान ही नहीं, हम उनके समर्थन में अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़ेंगे तो हम साथ रहेंगे। अभी धरने पे जाकर के फोटो खिंचा करके राजनीति करने की बजाय अगर इन पहलवानों के हमदर्द हो, अगर बात इनकी हमदर्दी की नहीं है, बात हमारी इज्जत की है, चाहे कोई भी होता है, हमें हमारी बहन बेटियों के साथ अगर सरकार कोई ज्यादती करती है तो ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, बजाय वहां जाकर के भाषण दे करके फोटो खिंचा करके हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा समर्थन आपके साथ है, 2 मिनट टाइम लगा करके आ जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप कहते हो कि कांग्रेस का प्रायोजित है, वो कहते हैं कांग्रेस का प्रायोजित है, होगा कांग्रेस का प्रायोजित। 1 महीने की ये लड़ाई अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही। 28 तारीख का दिन और भी ज्यादा अहम है। वजह है खाप पंचायतों की तरफ से लिए गए फैसले में 28 तारीख भी शामिल है। इस दिन नए संसद भवन के परिसर के बाहर महिला महापंचायत में आखिरी फैसला भी होना है। मतलब साफ है, कानूनी प्रक्रिया जारी है, खिलाड़ियों का धरना जारी है। सवाल यही कि आखिर कब इस जंतर मंतर पर चल रहे अखाड़े का आखिरी पड़ाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज मुद्दा में हम कुछ सवाल उठा रहे हैं। ब्रजभूषण की चुनौती पहलवानों ने स्वीकार तो कर ली, लेकिन सशर्त क्यों? पहलवानों का यह प्रदर्शन कब तक चलेगा? 1 महीना पूरा हो चुका है और अभी अंत होता नजर नहीं आ रहा है। कब तक सच सामने आएगा? ये पूरा सच क्या है इस कहानी के पीछे का, वो कब तक सामने आएगा? क्या कानूनी प्रक्रिया पर पहलवानों को विश्वास नहीं है? ये भी एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है। और क्या 28 तारीख धरने का अंतिम पड़ाव होगी? क्योंकि 28 तारीख को जो खाप पंचायत हुई थी वहां एक बड़ा फैसला लिया गया था। तो ये तमाम सवाल हम उठाएंगे, इन पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है मुद्दा में और इनके साथ ही ये चर्चा आगे बढ़ेगी। तो हर तरह से बात होगी और हर एंगल से बात होगी। इसके लीगल एंगल क्या हो सकते हैं उस पर भी बात होगी, सियासत के तौर पर क्या एंगल निकाले जा रहे हैं उस पर भी बात होगी, खिलाड़ियों की भी बात होगी और ब्रजभूषण की भी बात होगी। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। मनीष खटाना जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके अलावा अजय गुलिया जी हैं जेजेपी से। विजेंद्र रेड्डू जी हैं, इनेलो से प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम आशीष ठाकरन पहलवान हैं जो कि और इन पहलवानों के साथ वहां पर लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और एक लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीरेंद्र सिंह चौहान जी, 1 महीना हो चुका है, ये बेटियां वहां पर बैठी हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने एक पहचान दिलाई है हरियाणा को। क्या लगता है कब तक इसी तरह से चलता रहेगा सर? देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाली, प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाली बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। हमें भी इस बात का कष्ट है, हमें भी पीड़ा है और हम भी ये चाहते हैं कि वे जंतर मंतर को छोड़कर राजनीति के जिस अखाड़े में उन्हें लोगों ने उलझा लिया है उस अखाड़े को छोड़कर खेल के वास्तविक अखाड़े में लौट जाएं, क्योंकि उनकी जो शिकायतें हैं उनको लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। शिकायतकर्ता खिलाड़ियों के बयान दर्ज हो गए हैं। पुलिस जांच की प्रक्रिया को कानून के रास्ते से आगे बढ़ाने में लगी हुई है। अब जो न्याय करना है उसमें 2 लोगों की भूमिका है। उसमें भूमिका दिल्ली पुलिस की है जो कि जांच कर रही है। वहां की एक महिला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में कम से कम 10 अधिकारियों कर्मचारियों की टीम इस मामले की, क्योंकि बहुत फैला हुआ मामला है, कई वर्षों से जुड़ा हुआ मामला है, उसकी जांच करने में लगी है।
देश की अदालत में जब चार्जशीट जाएगी तो अदालत को अंततोगत्वा दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। ठीक है सर। न्याय दिलवाने की प्रक्रिया में जंतर मंतर के धरने की कोई भूमिका अब नहीं रह गई है। अच्छा। न वहां पर खाप पंचायतों की कोई भूमिका है, और ये जो राजनीतिक दल वहां राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच रहे हैं अलग अलग अंदाज में, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वहां नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने का सपना देखते हुए पहुंच रहे हैं, ये जो लोग वहां पहुंचकर कोई ब्राह्मणवाद की कब्र खोदना चाहता है, कोई मनुवाद के खिलाफ नारे लगा रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नारेबाजी कर रहा है, इन लोगों की वास्तविक न्याय दिलवाने के काम में इस देश के संविधान के हिसाब से कोई भूमिका नहीं है। ठीक है चौहान साहब, मैं आता हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे यहाँ लीगल एंगल भी समझना है सर इस पूरे केस का, क्योंकि 1 महीना हो चुका है और अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है मुझे कि केवल ये कहना है। ठीक है चौहान साहब, आऊंगा सर, एक बार लीगल एंगल लेते। विप्लव अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए लीगल एक्सपर्ट के तौर पर। विप्लव जी, जरा इस केस के ऊपर लीगल तौर पर जो एक्सपर्टी आपकी है उसके तौर पर आप जरा बताइए कि क्या लग रहा है सर, इतना लंबा धरना प्रदर्शन चल गया है और अभी तक लग नहीं रहा है कि ये जो पूरा प्रदर्शन है ये खत्म होगा हाल फिलहाल में, आपका एक्सपर्टी क्या कहती है सर इस पर? देखिए, धरना प्रदर्शन और उनके हक की अपनी मांग को लेकर वो जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से उनका कानूनी और संवैधानिक राइट है, किसी भी मांग को वो उठा सकते हैं। मांग जायज है या नाजायज है वो एक अलग एक एस्पेक्ट है, उसको देखने लायक, नंबर 1। नंबर 2 चीज, अगर ब्रजभूषण सिंह की बात करें तो फिलहाल जो FIR रजिस्टर हुई है, आपको पता ही होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं एक तरह से डंडे के कारण समझ लीजिए या दबाव के कारण समझ लीजिए वो FIR रजिस्टर हुई। FIR में जो सेक्शन लगाया 354 लगाया है, पॉस्को लगाया है, अगर आप कानूनी रूप से इसकी बात करें तो 3 से 5-7 साल तक की सजा के ज्यादातर में प्रावधान है और उस बेलेबल ऑफेंस है। अब जब बेलेबल है तो फिर गिरफ्तारी की फिलहाल इस पर कोई जरूरत तो होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 चीज इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मैटर में पुलिस को ये देखने लायक है कि क्या ब्रजभूषण सिंह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो एलिगेशन ओलंपिक के बच्चों ने लगाए हैं या खिलाड़ियों ने लगाए हैं, उनकी सत्यता की जांच के समय जो एविडेंस हैं, जो गवाह हैं, क्या ब्रजभूषण सिंह उनको प्रभावित कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। और पुलिस की गिरफ्तारी का निश्चित रूप से पुलिस के पास पूरा अधिकार है। पुलिस इस मामले में CRPC के सेक्शन 41 के तहत नोटिस जारी करती है वो और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहती है। ब्रजभूषण सिंह अगर किसी तरह इन्वेस्टिगेशन से अवॉइड कर रहे हैं तब उनकी गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है। अब ब्रजभूषण सिंह अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं कोऑपरेशन कर रहा हूं तो पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, बिल्कुल कानून सम्मत बात है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, जांच की बात है, अगर किसी भी तरह से ब्रजभूषण सिंह उस जांच को अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं या कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है सर, एक चीज और आ गई सर यहाँ पर, वो भी मैं जान लेता हूँ, फिर मैं और मेहमानों के पास चला जाऊंगा। एक नार्को वाली बात और आ गई सर, अब नार्को पड़े हुए हैं सारे के सारे, हम देखें तो तमाम खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, इधर ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि हम नार्को के लिए तैयार हैं। ये नार्को के बारे में थोड़ा बताइए सर कि ये नार्को अगर होता है तो कोर्ट इसको किस तरह से लेती है, कितने % चांसेस होते हैं कि 100% सच भी सामने आ जाएगा इस नार्को से? देखिए, इस पे कोई बहुत बड़ी बहस की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि नार्को एनालिसिस केवल इन्वेस्टिगेशन में सहायता करती है, उस जांच में सहायता करती है। अब नार्को एनालिसिस टेस्ट का इतना 100% चोटी के साथ कहीं हुआ ही नहीं है, इसलिए उसको एविडेंस के तौर पर आप लेते ही नहीं है। वो केवल इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए, जांच में मदद करने के लिए, अगर वो नार्को अपना करा लेते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं जो पुलिस की जांच, उसको कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बेहोशी में आके नार्को एनालिसिस टेस्ट अपना दे के और किसी तरह इन्फ्लुएंस करके वो कोई बात कह देता है, वो प्रमाणित है, वो प्रमाणिक नहीं है। वो केवल जांच के संदर्भ में है कि उससे जांच की एक दिशा पुलिस को मिलती है। ये इन्वेस्टिगेशन टूल की तरह है, तो इसको इतना बड़ा जो लगातार मीडिया में हुआ उसको बनाया जा रहा है, ये ऐसा कुछ है नहीं। केवल इन्वेस्टिगेशन टूल है और पुलिस उस तरह जांच कर सकती है उस एविडेंस को लेकर। ठीक है सर।
मनीष खटाना जी क्या कहेंगे? देखिए यही आरोप लग रहा है कि कांग्रेस इसको बढ़ावा दे रही है, सियासत करने का आरोप लग रहा है। और अगर चलिए ठीक है, आप सियासत कर भी रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर वो है भी तो फिर सर इतना दबाव क्यों नहीं बन पा रहा, या फिर आपकी तरफ से इतनी कोशिश क्या हो पाई है कि इन लोगों को न्याय मिले या इस पूरी कहानी का जो सच है वो सामने निकल कर आ पाए? विनय जी, ये सच्चाई है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी पावर में आई है जी, प्रत्येक दिन ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं, विपक्ष का गला घोटने का काम करते हैं। और विपक्ष कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, उसको कहीं ना कहीं इधर उधर उसको मोड़ने का काम करते हैं। जो बार बार ये कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको समझ में एक छोटी सी बात नहीं आती। देश की बहन बेटियां, देश का गौरव, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर जनवरी में भी बैठे थे और आज दोबारा बैठे। ठीक। जब पहली बार वो बैठे थे उन्होंने साफ कर दिया था कि हमें किसी राजनीतिक दल का कोई हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हम क्योंकि वो उनको ये मालूम था जैसे ही कोई भी राजनीतिक दल अगर उनके साथ खड़ा होगा तो बीजेपी सीधा सीधा कह देंगे ये इस फलाने दल ने इनको खड़ा कर रखा है, जो बिल्कुल क्लियर था। हाँ। उस टाइम कोई भी दल उनके उस पर धरने पर नहीं पहुंचा, सबने कोई उन्होंने बोला खिलाड़ियों की अपनी बात थी। हुआ क्या, इनको लॉलीपॉप दिया गया, इनकी कमेटी गठित की गई। जब ये वहां से निराश हो गए तो ये दोबारा धरने पर बैठे। दोबारा धरने पर बैठे जब हिंदुस्तान की बेटियां, वो बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे का मान बढ़ाया, वो बेटियां जो ग्रामीण आंचल से आती हैं, वो पहलवान जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो ज्यादा समझदार नहीं है, जिन्होंने सारा जीवन अपना मिट्टी में खपाया है, वो पहलवानों के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, वो आज अगर लोकतंत्र में, संविधान में हमारा अधिकार है और वो उस अधिकार के तहत वहां पर बैठे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। नहीं तो सर कानूनी प्रक्रिया भी तो चल रही है अपने स्तर पर, कानूनी प्रक्रिया आप देखिए विनय जी, कितनी बड़ी बात है, कितनी हैरत की बात है। जहां देश में कहते हैं कि कानून व्यवस्था, मोदी राज और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें आप देखिए किस तरीके से इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जो ये लोग कहते हैं कि आप ऑनलाइन एफआईआर करा लो। एक महिला को जिसका शोषण हुआ है, जिसके साथ जो आज अपनी अस्मिता को दाव पे रखकर एक बहुत बड़ी बात होती है, वो आज जंतर मंतर पे मीडिया के सामने वो लगातार उस पहरे से गुजर रही है जो उसका भूतकाल था। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी हैरत की बात है। और ये लोग उनके साथ खड़े होने की बजाय, उनको आश्वासन देने की बजाय, उनको न्याय देने की बजाय राजनीतिक असल में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजनीतिक मुद्दा इसको बनाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है। मैं ये कहता हूं वो कांग्रेस को राजनीतिक करने किस लिए दे रहे हैं? बृजभूषण की गिरफ्तारी कराओ, उसका नार्को टेस्ट कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए विडंबना, देखिए विनय जी, विडंबना कितनी बड़ी है। एक्यूज्ड जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके ऊपर 40 मुकदमे हैं, वो कहता है मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, साथ में इनका भी कराओ। क्या आपने कभी ऐसी चीज सुनी है कि कोई चोर को पकड़ा हो, किसी मुलजिम को पकड़ा हो, किसी एक्यूज को पकड़ा हो? आरोप लगा रहे हैं, और वो आरोप नहीं, आरोप तो वो भी लगा रहे हैं ना। अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो वो भी आरोप लगा रहे हैं, उसमें क्या गलत है? एक्यूज कैसे आरोप लगा? एक्यूज कह रहा है आप मेरे साथ कराओ, आपने कभी देखा है? और दूसरी बात, आप नार्को की बात कर रहे हैं सर, आप इतने बड़े एक्यूज का कोई हक नहीं होता कभी देखा कि कोई एक्यूज कहता है मेरे साथ इसका कराओ? कितनी बड़ी विडंबना है। तो उन्होंने जो वो बात कर रहे हैं वो तो समझिए कम से कम सर। उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो आरोप हैं वो आधारहीन है, कोई तथ्य नहीं दिया है, तो वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, वो अपने आरोप लगा रहे हैं। आप नार्को की बात कर रहे हैं, नार्को वाली बात अभी मैंने लीगल एक्सपर्ट से क्लियर करवा दी सर। नार्को को इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है नहीं। जब भी विनय जी कोई चोर पकड़ा जाता है वो हमेशा कहता है कि मैंने, अच्छा आपको विश्वास है नार्को से सारा साफ हो जाएगा? 100% लीगल टीम मैंने अभी दिखवाई थी आपको, लीगल एक्सपर्ट जोड़ा था मैंने सबसे पहले। खिलाड़ियों के पास ऑप्शन क्या है आप बताइए? जहां सरकार उनके खिलाफ है, सरकार का इतना बड़ा हमला जमला उनके खिलाफ है, सर आप उनके पास आज आश्वासन क्या है? जो सर कानून के हिसाब से काम चलेगा, पहलवान अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। पोस्को वो एक्ट है, अगर एक आम आदमी के खिलाफ दर्ज हो जाए, मैं मानता हूं गंभीर आरोप है सर, पुलिस उसकी कोई मना नहीं करेगा, शरीर में घूस भर के उसको उल्टा टांग दे। बिल्कुल सही कर रहे हैं, अभी तक इंक्वायरी तक नहीं हुई। करता। ये वो बृजभूषण है जो ये कहता है, एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैंने एक मर्डर किया है,
ये वो ब्रिजभूषण है जो इनको मैं उत्तर देना चाहता हूँ, ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। जब मैंने हक करा तो वो ऐसे है जो गई, मैंने कहा मैं आपके पिता ये देता हूं। अनाप शनाप बोल रहे हैं। ठीक है सर, उनके इतिहास के बारे में नहीं पता सर, इस पर हमने कई बार बहस की है, हमें पूरा इतिहास पता है, सब तरह से पता है सर। वहां पर बारिश में उनके गद्दे भीग गए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, धारा 144 लगा दी, लकड़ी एक छोटी के सी बात फोल्डिंग कहने दिए गए देश के खिलाड़ियों को। क्या ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, कौन सा आ रहा हूँ, मैं कौन सा आ रहा हूँ, जो और ठीक है हटाना जी आप। हाँ तो अजय गुलिया जी, क्योंकि देखिए सत्ता में सहयोगी हरियाणा में अगर बात की जाए, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है हरियाणा में, क्योंकि ये ज्यादातर बेटियां हैं या फिर जो पहलवान हैं ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है इसका। आपकी तरफ से कहा जाता है हम खड़े हैं साथ में, लेकिन ये 1 महीना हो गया सर इस बात को सुनते हुए, शुरू से लेकर अब तक 1 महीना हो गया, अभी तक इस चीज को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। आप क्या एक सत्ता में भागीदारी निभाने के तौर पर आपकी तरफ से क्या ऐसा किया जा रहा है कि ये चीजें खत्म हो, बीच का रास्ता निकले, और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही, चले कानून का आप सम्मान कर रहे हैं तो कम से कम ये खत्म तो हो। देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आपने भी कानून की अभी राय ली जी, और देखिए कानून का अपना काम करने का एक तरीका है। अगर कोई यहाँ बैठा हुआ प्रवक्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे मैं जननायक जनता पार्टी के, अगर ये यहाँ पे कोई दावा करता है कि हम किसी कैपेसिटी में पुलिस की जांच को या दबाव देकर के उसको गिरफ्तार करा सकते हैं या उसको छुड़वा सकते हैं, तो ना इसका मतलब ये कह रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इन्होंने अपनी सरकारों में, अपने राज्य में ऐसा किया है। क्या कोई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है? क्या कोई दबाव दे सकता है? देखिए अभी इसका लीगल एस्पेक्ट आपने जाना कि जो 354 मुकदमा दर्ज है वो बेलेबल ऑफेंस है, कितने साल की उसमें सजा है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हाँ जी, देखिए जिस प्रकार की बयानबाजी उनकी तरफ से हो रही है, सांसद की तरफ से, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए मामला पुलिस जांच कर रही है, आप लोग कोर्ट में गए, अब ये कह रहे थे FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अरे 0 FIR वो कहीं से भी करा सकते थे, ये प्रावधान है कानून के अंदर, इसको कोई बदल नहीं सकता। आज अगर ये कांग्रेसी कहते हैं कि नहीं हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, दबाव था, तो ये गलत कह रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने अब तो FIR हो गई ना, ठीक है सर, उस समय क्या स्थितियां रही, क्या परिस्थितियां रही, वो अलग चीज है सर। अब FIR हो गई ना, अब अगर मान लीजिए कानूनी तौर पर चल भी रही है चीजें, तो आपकी ही बेटियां हैं, आपका ही गौरव बढ़ाने वाले ये तमाम खिलाड़ी हैं, इनको समझा भी तो सकते हैं। क्या आपकी बात नहीं सुनेंगे? आपको इतना भी विश्वास नहीं है फिर? देखिए एक उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो उसको अवेल कर रहे हैं। देखिए वो अगर किसी चीज को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई उनको रोक नहीं सकता। हाँ ये अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि जैसे कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने भी हरियाणा प्रदेश के लिए स्पष्ट कहा कि बेटियों को न्याय मिलेगा, उनको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, न्याय मिलेगा। लेकिन देखिए न्याय की एक प्रक्रिया है। अभी पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, तो इस पॉक्सो एक्ट के अंदर 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट दायर करनी पड़ेगी, जो कि विषम परिस्थितियों में या किसी परिस्थिति में 90 दिन तक जा हो सकती है। बिल्कुल, तो 60 दिन इसमें चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी। एक्ट में है, क्योंकि कैडेट गेम्स का ये मामला है, तो स्पष्ट रूप से अंडर 17 ही खिलाड़ी कैडेट गेम्स में खेलते हैं, तो ये अपने आप में मैं तो ये बात कर रहा था सर, इतनी परेशानियां ये उठा रहे हैं। और दिल्ली में क्या हुआ था 3 मई की रात, आपको भी पता है, दिल्ली पुलिस के साथ जब झड़प हुई, कई लोग घायल हो गए, और वो जो तकलीफें ये उठा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अपील आप यहाँ पर कर रहे हैं, बेहतर है कि आपके पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं वो जाएं, वहां पर जाएं, उनके साथ बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें। मैं तो इस चीज को लेकर बात कर रहा था सर। कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से चल रही है, और यही सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर तो पेच फंस रहा है कि कोई समझने को तैयार नहीं। इसका फैसला भी आएगा। देखिए 1 साल के लिए बाउंड है, 1 साल में इस केस में फैसला भी आना बनता है। ये वकील साहब जो कानून के लीगल एक्सपर्ट हैं ये बता भी देंगे। तो देखिए कानून अपना काम कर रहा है। अब जैसे नार्को टेस्ट की ये कह रहे थे, क्या कोई नार्को टेस्ट कंक्रीट एविडेंस है? क्या नार्को टेस्ट के बिहाफ पे उनको सजा हो सकती है, छूट हो सकती है? सिर्फ पुलिस की एक जांच में सहयोग, जब पुलिस को लगेगा कि होना चाहिए और उसके लिए भी वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, तो आप हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार की सोच है कि खेलों को बढ़ावा दे, खिलाड़ियों को बढ़ावा दे, लेकिन आप
एक आरोप लगने से आप क्या उनको सजा दे सकते हैं? वो काम तो न्यायालय को करना है। क्या आप न्यायालय हैं? क्या सरकार न्यायालय है क्या? ठीक है विजेंद्र रेड्डी जी, आपके भी अगर बात की जाए पार्टी के जो दिग्गज हैं, चाहे वो अभय चौटाला जी हों, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला जी हों, साथ में खड़े हैं। अभय चौटाला जी तो वहाँ पर गए भी थे, लेकिन आप दूसरी तरफ वो ये बात भी कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, केवल फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के लिए खासतौर पर वो ये बात कह रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है, और तमाम पार्टियों के दिग्गजों से यार आप लोग भी बैठे हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि इन बेटियों को इतनी तकलीफ सहने की जरूरत पड़ क्यों रही है? ये अविश्वास इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया इनके अंदर? हाँ, देखिए विनय जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले दिन से इनके साथ खड़ी है। हमारे नफे सिंह राठी जी हैं, हमारे दूसरे वर्कर साथी हैं, सारे वहां पर गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी गए हैं, अभय सिंह चौटाला जी ने भी समर्थन की घोषणा कर चुके हैं। और हम दिल से और अपनी आत्मा से इन खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि इन खिलाड़ियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से और सरकार के शुभचिंतकों से कि विनय जी, साउंड बैक आ रही है, थोड़ा प्लीज इसको ठीक करवाना। मैं करवाता हूं सर, आप बात पूरी करिए। ठीक है। हाँ, देखिए विनय जी, एक बात इसको बारीकी से यदि समझे, एक तरफ दोषी है, एक तरफ पीड़ित है। पीड़ित ने इल्जाम लगा दिया हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और पीड़ित वो पीड़ित है जो कि विश्व विख्यात पीड़ित है, देश का नाम रोशन करने वाला है, देश का मान और सम्मान बढ़ाने वाला पीड़ित पक्ष है। और जो दोषी पक्ष है वो एक ऐसा पक्ष है जो ऑलरेडी क्रिमिनल है, जिसने हत्या की हुई है, जिसके ऊपर 40-50 मुकदमे चले हुए हैं, और इसके बावजूद वो खुला घूम रहा है। तो पहली बात तो देखो यहाँ पर यही बनती है कि पीड़ित पक्ष और दोषी पक्ष है, उनके कैरेक्टर को देखते हुए आप उनको बराबर में तुलना नहीं कर सकते हो। आप इन खिलाड़ियों को उसके बराबर नहीं तोड़ सकते हो। अब मैंने भी शुरुआत अपनी डिबेट की नहीं कर रहे हैं ना, हमारी बेटियों को अभी कहा। हाँ, नहीं आप नहीं कर रहे, लेकिन अभी जो वो बयान दे रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट होगा तो खिलाड़ियों का भी नार्को टेस्ट होगा। क्यों होगा भाई? खिलाड़ी एक वो पक्ष है जिन्होंने आज तक किसी भी प्रकार के दोष में नहीं उलझे हैं, हमेशा उन्होंने देश के लिए अच्छे काम किए हैं। और आप बार बार 40 मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं, नार्को टेस्ट आपका होगा, खिलाड़ियों का नहीं होगा। दूसरी बात जो आती है, सरकार कहती है कि हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, हम बहन बेटियों के साथ खड़े हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, लगती है मुझे, कि जब सरकार कहती है कि हम इनके साथ खड़े हैं, भाई फैसला सरकार ने करना है, सरकार ने न्याय दिलवाना है। केवल मात्र खिलाड़ियों को जो मांग थी शुरू में, ये थी भाई इसका इस्तीफा ले लीजिए और इसकी जांच करवा दीजिए। देखिए, न तो एफआईआर दर्ज होने दी, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि 0 एफआईआर कहीं भी करवा सकते हैं। तो इसका मतलब इनको जो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, ये क्या किसी चाव में सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इनकी एफआईआर तो दर्ज होती, लेकिन इनको शौक था सुप्रीम कोर्ट से करवाई। क्या शौक के लिए गए थे? ये कोर्ट की तरफ से फटकार लगा दी गई सर इन चीजों को। हाँ, तभी हुई ना, तभी हुई। लेकिन विनय जी, आज भी पुलिस गलत कर रही है, कानूनी प्रक्रिया आज भी जो, या फिर आपके हिसाब से चले सर? हाँ, नहीं। हाँ, देखिए, जो आज भी साथी आपकी टीवी डिबेट में ये कह रहे हैं कि एफआईआर चाहते तो ये कहीं से भी करवा सकते थे, सरकार पक्ष आज भी ये बात कर रही है, ये बिल्कुल निंदनीय बात है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं की सरकार ने, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब क्योंकि पहले सरकार ने सुनवाई नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, तो आज भी इसलिए जांच के ऊपर शक है कि जो जांच होगी उसके ऊपर शक है, और उस शक को जाहिर करते हुए उन्होंने मांग की है कि अगर नार्को टेस्ट करवाते हो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, और नार्को टेस्ट का लाइव होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा भी करती है तो ऐसे शक को दूर करने के लिए, क्योंकि पहले सरकार शक के घेरे में आ चुकी है, उन्होंने एक्शन नहीं किया, इनकी मदद नहीं की, इनको दबाने का काम किया गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये लाइव होना चाहिए। दूसरी बात, हरियाणा सरकार की यदि मैं बात करूं विनय जी, हरियाणा सरकार कहते हैं हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा की बेटी को न्याय आज तक नहीं दिलवाया। हाँ, वो कह रहे हैं ना, केवल मात्र कहने से कुछ नहीं बनेगा। जो हरियाणा की महिला कोच है वो न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है,
चलो ये केंद्र का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, लेकिन हरियाणा की बेटी भी एक ऐसी है जो दर दर की ठोकरें खा रही है। उसके ने कार एक्सीडेंट का भी इल्जाम लगाया, उसने खाने में कुछ मिला करके मारने का भी इल्जाम लगाया। तो अपना यहाँ का काम, यानी कि कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। मैं 10 सेकंड में इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इनको कोई ये बता दे, ठीक नहीं हुई विनय जी, इनको ठीक करवाइए, मुझे बात करने में बड़ी बात पूरी हो गई ना आपकी, तो बोल रहे हैं, आपकी बात हो गई पूरी तभी बोल रहे हैं वो। आप बोलिए विनय जी, साउंड बैक आ रही है मेरे को, मेरी आवाज वापस मैंने बोला है सर टेक्निकल टीम को कर देंगे वो सही। सर एक बार बात सुन लेते गुलिया जी। विनय भाई, ये मामला पोक्सो एक्ट का है और वो अंडर 17 है, मतलब पोक्सो एक्ट जब भी लगा है। उनकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता तो कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में लाइव हो जाएगा? कोई आप तरक्की, कोई कानून की बात तो करेंगे कि आप किसी प्रकार का कोई हिसाब, कोई कानून इस देश में कानून का राज होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो माइनर हैं। अगर पोक्सो एक्ट ठीक है गुलिया जी, समझ गया। आपने 10 सेकंड मांगे थे गुलिया जी, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मुझे आगे बढ़ना है। चौहान साहब, मैं सवाल ये उठा रहा था कि जो लगातार ब्रजभूषण शरण की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है वो कितनी ठीक, ऐसे समय में कितना उसका औचित्य माना जाए, एक तो ये सवाल है सर। दूसरा कि चलिए गिरफ्तारी की बात अलग हो गई, लेकिन उससे पहले इस्तीफे की मांग उठाई जा रही थी, तो अगर लगता है नैतिकता के आधार पर क्यों वो इस्तीफा नहीं दिया और उस समय ये क्यों नहीं दिखाया गया कि हम इन खिलाड़ियों के साथ हैं, चाहे इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितने आधार इनका है, इन तमाम जो आरोपों का है, वो चीज अलग की बात हो गई। नहीं हूं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं क्या नहीं, बोलिए सर, बोलिए। मैं अपनी बात जारी रखूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह व्यक्तिगत कैपेसिटी में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उस पर अगर कोई सवाल पूछा जाना बनता है तो उनसे ही पूछा जाना बनता है। ठीक है। मैं ये कह सकता हूं, जब ये मामला सार्वजनिक हुआ, जब शिकायतें आई, जब शिकायत पुलिस के पास गई फाइनली, उसके 5-6 दिन के भीतर भले ही सुप्रीम कोर्ट के पिक्चर में आने के बाद दर्ज हुई हो, एफआईआर दर्ज हो गई। सजा एफआईआर के अनुसार जांच होने के बाद अदालत ने देनी है, वो प्रक्रिया चल रही है। यहां पर आपके पैनल में ही जजपा के प्रवक्ता महोदय ने भी ये बात बताई कि चार्जशीट ऐसे मामलों में, पोक्सो के मामले में दायर करने के लिए समय सीमा निर्धारित है। मामले की सुनवाई किसी भी अदालत को कितने दिनों में पूरी करनी है ये भी निर्धारित है। कोई दिल्ली पुलिस की या कोई भी जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस समेत कानून के उस प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। कोई भी अदालत ऐसे मामले की सुनवाई को एक समय सीमा से आगे नहीं ले जा सकती। जब इतना कुछ साफ साफ तय है, यही तो सवाल है। एफआईआर दर्ज होने के बाद और जांच की प्रक्रिया, आप बीच में ना बोलिए ना। नहीं सर, तो सवाल यही मैं उत्तर दे रहा हूं आपके सवालों का। पहले भी कह रहे थे। मेरा सवाल ये है। हाँ बोलिए, बोलिए, आप सवाल कीजिए। मैं दोहरा रहा हूं, सुन लीजिए दोबारा। हाँ जी। जब एफआईआर हो गई, जब जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई और कानून में यह लिखा है कि प्रक्रिया को पूरा करना है, जांच को भी पूरा करना है और सुनवाई को भी पूरा करना है, तो खिलाड़ी या उनके समर्थक जंतर मंतर पर क्यों हैं? उनको अखाड़े में जाना चाहिए। जी चौहान साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है टेक्निकली दिक्कत आ गई है। खटाना जी, आपके पास आ रहा था मैं, और क्या लगता है, देखिए सब ये तमाम चीजें अपनी जगह है, सियासत। हाँ चौहान साहब, बात पूरी करने दीजिए। सर आपकी आवाज कट गई थी, इसलिए मैं आगे बढ़ा था। आपकी आवाज कट गई थी, मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया था। आप पूरी करिए बात। खटाना साहब ने, नहीं, आप करिए बात, पूरी करिए ना सर। मैं खटाना साहब के उत्तर दे दूं जरा। नहीं, आप हाँ करिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब सब चीजें निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं, तो अखाड़ा जंतर मंतर के बजाय खिलाड़ियों को अपने अपने अखाड़े में लगाना चाहिए और राजनीतिक लोगों को भी ये छल छिद्र की सियासत करने का काम छोड़ करके राजनीतिक मसलों पर अपना काम करना चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप ये कहते हैं ना कि 1 महीना हो गया, न्याय नहीं मिला, आज तक हिंदुस्तान में जघन्य से जघन्य किसी मामले में
और कभी कभी मैं कहता हूं कि वो कसाब जब पकड़ा गया था देश पर हमला करते हुए, लोगों की हत्या करते हुए, ऐसे जघन्य से जघन्य मामले में भी 1 महीने के भीतर न्याय हो गया हो, न्याय की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, मैं नहीं समझता कि एक भी इसका उदाहरण मिल सकता है। और इतनी तीव्र गति से जब कोई न्याय देने की कोशिश करेगा तो उसमें गलती होने की मैं यही सवाल कर रहा था चौहान रहेगी। साहब। तो जब आज तक किसी मामले में 1 महीने में देखिए मैं साफ बात कर रहा हूं, जरा मुझे कहने दीजिए। ठीक है। 1 महीने के भीतर किसी मामले की जांच पूरी होकर सजा भी हो गई हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं ना सर, ये अविश्वास जो है, ये पुलिस को लेकर अविश्वास, कानून को लेकर अविश्वास, चौहान साहब कानून को लेकर अविश्वास, आपको लेकर अविश्वास, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, ये इनके अंदर इतना है क्यों विश्वास नहीं है फिर आप लोगों के ऊपर? आप इनको ये बात समझाइए ना, जो बात आप मुझे समझा रहे हैं, बेहतर है उनको समझाइए। आप उनको समझाइए कि भैया ये पूरी कानूनी प्रक्रिया है, 60 से 90 दिन का समय लगता है। नहीं, क्योंकि आप सवाल कर रहे हैं। सुनिए, हाँ जी सुनिए विनय भाई, क्योंकि आप और प्रतिपक्षी सवाल कर रहे हैं तो मुझे उत्तर देने दीजिए। बिल्कुल और दीजिए मुझे सर। बीच में कृपा करके उत्तर देते समय उसमें खलल मत डालिए। आप सवाल पूछ रहे हैं सर, मैं इतना समय सर मैं ये कह रहा हूं, अच्छी बात है, आप इनको पूरा समय दीजिए। आपने सबको समय दिया, मुझ पे 4 लोगों ने आरोप लगाया। सवाल ही आपसे था चौहान साहब, कोई बात नहीं चौहान साहब, सबसे पहला सवाल ही आपसे था, आप करिए बात पूरी। आप मुझे कह दीजिए कि मैं जवाब न दूं। नहीं सर, आप जवाब दीजिए, इसीलिए तो बिठाया आपको, और किस लिए बिठाया है? वो तो आप करिए बात रख रहे हैं, आप बीच में ना बोलिए, आप कृपा करके बीच में। विनय आप हर वाक्य में दखल दे रहे हैं, मुझे ये मंजूर नहीं है। करिए सर, बात पूरी करिए, आप बात पूरी। मैं ये पूछ रहा हूं, हाँ जी, क्या फिर वही मेरा वाक्य आप क्यों बोलते हैं भाई साहब? आप सर आप तक 10 सेकंड बात समझिए। विनय बाबू, आपने जब भी कहा मैंने आपसे यही कहा कि आप बात पूरी करिए। आप मेरा इंतजार कर लीजिए। हाँ जी। आपके पास संयम नहीं है क्या? आपको किसी और के बीच में मैंने बोलते नहीं देखा आज। मैं तो सर बोल ही नहीं रहा हूं, मैं बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड बाद आपके पास आवाज पहुंच रही है, मैं आपसे हमेशा यही कह रहा हूं कि आप अपनी आवाज पूरी करिए। मैं ये जानना चाहता हूं जी, आपके माध्यम से सभी प्रतिपक्षियों से जो हल्ला कर रहे हैं इस मामले में, खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने राजनीति का मोहरा बना लिया है, कि क्या आज तक देश की किसी अदालत ने किसी भी जघन्य से जघन्य मामले में किसी राजनीतिक दल की कमेटियों के लिए गए निर्णय के आधार पर किसी को सजा दी है क्या? सजा अगर किसी दोषी को, किसी आरोपित को मिलती है तो वो पुलिस की जांच के आधार पर मिलती है, सजा अदालत देती है। अब ये सवाल खिलाड़ियों से पूछे जाने का है कि उनको न्याय वो कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या आम आदमी पार्टी से चाहिए या अदालत से चाहिए, जांच एजेंसियों से चाहिए। मैं भारत के संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। भारत का संविधान किसी खाप पंचायत को, किसी राजनीतिक दल को या किसी नेता को ना जांच एजेंसी की भूमिका में देखता है और ना ही अदालत की। ये गंभीर प्रश्न है इन सबसे कि ये वास्तव में अगर न्याय चाहते हैं तो ये प्रतीक्षा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मुझे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की एक बात पर और तरस भी आता है और मैं सवाल भी करना चाहता हूं। ठीक, जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा करके आए हैं, उन बड़े नामी गिरामी खिलाड़ियों के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपकी डिबेट में कहा कि वे कम पढ़े लिखे हैं, वे नासमझ हैं। क्या ये खिलाड़ी नासमझ हैं? क्या वे कम पढ़े लिखे हैं? अगर वो ऐसे हैं तो निश्चित तौर पर फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको अपनी राजनीति का आसानी से मोहरा बना लिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक सवाल और है कि इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो शिकायतें आई हैं, इन शिकायतों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 8-10 साल से लेकर के 1-2 साल तक पुरानी हैं। इस बीच में कांग्रेस के नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उनके पिताजी जब आपके स्टूडियो में, आपके चैनल पर न्याय मांगते हुए दिखाई देते हैं तो क्या मेरा हरियाणा की जनता और हरियाणा की बेटियों की तरफ से ये सवाल पूछना नहीं बनता कि जब आप करता धरता रहे, आपका पुत्र करता धरता रहा 8-10 साल तक, बेटियों के साथ अन्याय होता रहा, तो आप कहां सोए हुए थे? आपकी आंखें बंद थी क्या? या इन बेटियों को आप पर भी भरोसा नहीं था? ब्रजभूषण शरण सिंह हो सकता है कल को दोषी साबित हो जाए, ठीक है, लेकिन
क्या इन बेटियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा नहीं था? अगर होता तो इनको आकर के बताती, और अगर उन्होंने बताया था और फिर भी दीपेंद्र हुड्डा 10 साल तक चुप रहे, तो हरियाणा के लोग हिसाब मांगेंगे कि इनको राजनीति करने की का मुहूर्त निकलवाया था क्या इन्होंने किसी पंडित से कि 24 का चुनाव सामने होगा, कुश्ती संघ का चुनाव सामने होगा, तब आप आएंगे अदालत में इस मामले को हल्ला करने, जंतर मंतर पर सियासत करने। जवाब ले लेते हैं। और एक और बात, एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, एक वाक्य केवल, एक वाक्य कह लेने दीजिए। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश में जनतंत्र का, प्रजातंत्र का, विपक्ष का हम गला घोट रहे हैं। हैरत की बात है, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके राज्य में, जिसके शासनकाल में देश में प्रजातंत्र की हत्या का सबसे काला अध्याय यानी इमरजेंसी लगी। उस समय पूरे का पूरा विपक्ष वो जेलों में था कई महीनों तक बिना सुनवाई के। आज तो विपक्षी षड्यंत्र करने के लिए स्वतंत्र हैं, झूठे बयान देने के लिए आजाद हैं, प्रधानमंत्री को गालियां देने के लिए आजाद हैं। उसके बाद भी ये कहते हैं कि विपक्ष का गला घोट दिया गया है। अगर इनका गला घोट दिया गया होता तो इनको अनापियां कहने का अवसर आपको दे रहे होते। बोलिए विनय जी, बहुत हैरत की बात है हरियाणा वासियों के लिए और देशवासियों के लिए। मेरे बड़े भाई चौहान साहब बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी और बहुत लंबी बात कही कि छल छिद्र, निर्धारित समय, कानून अपना काम कर रहा है, उनको सजा मिलेगी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये हो गया है। जब इतना सारा काम हो चुके हैं और आप इतने विश्वास के साथ ये बात कर रहे हैं, आपकी हरियाणा में सरकार है, आपकी देश में सरकार है, बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ आपके पास है, उसके बाद देश की बेटियां अगर न्याय मांग रही हैं और आप उस चीज के लिए बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं कि जी सारे काम हो गए हैं, निर्धारित समय पे होगा, तो मैं कहता हूं जो आप बार बार कह रहे हैं कि ये हरियाणा की बेटी हैं, तो हरियाणा के लाल और मनोहर लाल वो कब जाएंगे बेटियों के सम्मान में उस मैदान में? क्या एक बार जाके वो भी उनके ऊपर कह देते ठीक है बेटियों मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें मोदी जी से मिलवा के लाता हूं? ये वही मोदी जी हैं जो कह रहे थे अरे विनेश मैं तुम्हें जानता हूं, फैसला करेंगे। तो अगर मोदी जी जांच अधिकारी, अगर मोदी जी बीच में नहीं, जांच बीच में नहीं चौहान साहब, मोदी जी बीच में नहीं, चौहान साहब बात बीच में नहीं, बीच में नहीं, क्या बीच में नहीं कर रहे हो? बीच में नहीं भाई मुझे ये बताओ, क्या मोदी जी जांच करेंगे? क्या मोदी जी न्यायाधीश हैं? क्या अगर मोदी जी ने जांच करनी है, अगर सोनिया गांधी आपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोला, क्या करेगी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बोला, मैं बिल्कुल चुप था। अरे भाई ये बताओ ना, क्या मोदी जी जांच अधिकारी हैं? जांच पुलिस करेगी कि राजनीतिक लोग करेंगे, ये बताइए। नौजवान की, बेरोजगार की वो आवाज है जिनको आप दबा नहीं सकते। नहीं ठीक है। देश के सांसद को धारा 144, अच्छा जांच कौन करेगा? करेंगे नरेंद्र मोदी करेगा, पुलिस? आप मुझे बताइए जांच कौन करेगा? 144 पढ़े लिखे व्यक्ति, ये बताइए, ये पढ़े लिखे मित्र, मेंबर ऑफ अदालत को अकेले व्यक्ति को करेगा? क्या धारा 144 अकेले व्यक्ति में लगती है? मुद्दा भटक रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले का विषय है, जब दीपेंद्र हुड्डा को कुछ करना था तब कुछ किया नहीं। जब दीपेंद्र हुड्डा कुछ कर सकते थे तब कुछ किया नहीं। जवाब दे रहे हैं, आंख मूंद करके बैठे रहे, कान बंद करके बैठे रहे। पर आ गए चौहान साहब, उसी मुद्दे पर आ गए कि हरियाणा की जनता सच्चाई सुने। आप बोलिए, खटाना जी बात पूरी करिए। आशीष मेरे साथ जुड़ गया क्योंकि मुझे आशीष के पास भी जाना है। आप बात पूरी करिए। विनय जी, जब हरियाणा का एकमात्र सांसद रात को जब वहां पर पुलिस के साथ झड़प हुई तो सांसद हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर अपनी बहनों का हालचाल पूछने पहुंचे। पुलिस के डीसीपी ने वहां बोला कि धारा 144 है। उन्होंने कहा ठीक है जी, धारा 144 4 व्यक्तियों के लिए लगाई जाती है, एक भाई बताइए। उन्होंने कहा मैं उनका हालचाल पूछ के आ जाऊंगा। आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने जबरन देश के सांसद को अपनी बहनों से मिलने से रोका। जो बात आप कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा 10 साल में उन्होंने, अरे भैया जब जो बात पता चलेगी तभी तो उस बात के विषय में संज्ञान लिया जाएगा। हम 2021 की बात करते हैं, ये 1982 ये सवाल भी उठ रहा है, ये सवाल भी उठ रहा है। ठीक है सर, जो आप बार बार कह रहे हैं कि खाप पंचायत कांग्रेस पार्टी, अरे भैया आप हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी क्या अपनी बेटियों के सम्मान में क्या जाएंगे मैदान में?
क्या एक ठीक है सर, मैं कर लूंगा सवाल, खटाना जी कर लूंगा। आशीष देखिए आज कैंडल मार्च, आज खटाना जी सुनिए, खटाना जी प्लीज, प्लीज खटाना जी, मैं कहूंगा सर आशीष मेरे तक सर कैंडल मार्च देखिए सुनिए, आज वहाँ कैंडल मार्च चल रहा है। आशीष को हमने बड़ी मुश्किल से अपने साथ जोड़ा है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से समय दिया हमें। आशीष आप जरा इस चीज को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं, अब क्यों, इसके अलावा सर क्या कानूनी प्रक्रिया पर आपको भरोसा नहीं, क्या आपको जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें कोई ढिलाई दिख भी रही है तो आप उसको लेकर जब सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट में चल रहा है सब कुछ, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अविश्वास जो है, मैं पूरा जो सवाल है उसको अविश्वास के तौर पर ला रहा हूं, इतना अविश्वास क्यों? नमस्कार सर। जी 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 आशीष, पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों बता रहे हैं? सुनना मेरी बात। हाँ जी। पहले क्यों नहीं बताया और अब क्यों बता रहे हैं? जी। अब जो बता रही हैं वे देश की स्टार पहलवान हैं, उनके बताने पे क्या कार्रवाई होगी? उनके बताने के बाद क्या कार्रवाई होगी? तो सोचो कि जब पहले कोई एफआईआर हो गई भाई, जांच हो रही है चौहान साहब आ रहे हैं। अगर 4 साल पहले बताते तभी एफआईआर हो जाती है, अब तक तो मामला निपट जाता। पॉस्को एक्ट में इस तरह की कोर्ट की जांच हो रही है कि वो तो वहां जाके अपने वो भाषण देता है, क्या कहता है कि मैं कुछ शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है आशीष, देखिए एक टाइमलाइन है क्योंकि हमने आज लीगल एक्सपर्ट के तौर पर ही हमने अपनी डिबेट की शुरुआत की। चौहान साहब में आ रहा हूं, चौहान साहब मैं सवाल कर लूं प्लीज सर। 60 से 90 दिन की एक समय सीमा है सर, जो भी धाराएं लगी हैं उन संगीन धाराओं के तहत हमने लीगल एक्सपर्ट से सारी बातें की आज इसमें, क्योंकि ये चीजें हम रोजाना डिबेट करते हैं और उसी तरीके से घूम जाती है, इसलिए लीगल तौर पर बात की। तो सर 90 दिन तक वेट करने में क्या दिक्कत है? 90 दिन इंतजार कर लीजिए एक बार। वेट ही तो कर रहे हैं हम, तो वेट ही कर रहे हैं। हमने क्या कहा है? तकलीफ क्यों उठा रहे? तकलीफ क्यों उठाई जा रही है? जंतर मंतर पर बैठे हैं, खुले आसमान में बैठे हैं, परेशानी हो रही है, फिर ये तकलीफ क्यों उठाई जा रही है? अविश्वास क्यों? ये विश्वास इसलिए है कि हमें लग रहा है कि दिल्ली की जांच को सही तरीके से नहीं कर रही। और क्यों नहीं कर रही? किसका प्रेशर है? किस प्रेशर में आगे सही तरीके से नहीं कर रही, इसलिए वहां बैठे हैं। और नहीं कर रही तो सर, नहीं कर रही तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी ना? सुप्रीम कोर्ट में कोई भरोसा नहीं है सर। नहीं भरोसा नहीं है तो सर कोर्ट ने तो उनको फटकार लगाई, आपको कोर्ट को ये बात बोलनी चाहिए कि हमें विश्वास ही नहीं है। फिर आप अपनी उच्च स्तरीय और बात कीजिए, और भी एजेंसीज हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, फिर उनके थ्रू जाइए कोर्ट से, आप ये दरख्वास्त कीजिए। खैर ठीक है, हाँ कोर्ट हमारी बात सुन रहा है, सिर्फ माननीय कोर्ट पर हमें विश्वास है, हमारी तो बात ही वहीं सुनी जा रही है और कहीं हमें बात नहीं सुनी जा रही। और दूसरी बात, रही बात दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस अगर सुनो, आप एक बात बताओ, क्या इस देश में मंत्री और नेता के लिए अलग कानून है और आम आदमी के लिए अलग कानून है? आप इस बात का जवाब दीजिए बस। क्या हमारे देश में यही धारा है? आप किसी आम आदमी पे लगवा के देखिए, क्या पुलिस उससे इसी तरह पूछताछ करेगी, इसी तरह जांच करेगी जो आज इस तरह इसके ऊपर इसके लिए कर रही है? नहीं सर नहीं, वो आपको उठाएगी और जेल के अंदर देके मारेगी और फिर वहां पे बैठा के आपसे पूछताछ करेगी। आशीष सुनिए, ठीक है आपके अपने हिसाब से वो चीजें सही है, लेकिन लीगल तौर पर हमने सारी चीजों को समझाया आज, ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है अजय गुलिया जी क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो चीजें उठाई जा रही है, बार बार उठाई जा रही है पहलवानों की तरफ से, क्या लगता है मतलब ब्रजभूषण शरण की अगर बात की जाए, क्योंकि उन्होंने अंत तक इस्तीफा नहीं दिया, और इसके अलावा अभी क्या वो एक प्रभावशील व्यक्ति हैं, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है? नहीं देखिए विनय भाई, मैं एक चीज कह दूं कि ये तो उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि उन पर इस प्रकार के आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। देखिए वो नैतिकता उनकी है, वो दे ना दे, कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता। और अगर फैसला आ जाएगा उनके खिलाफ में, फैसला आ जाएगा, उनकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। ये तो कानून है इस देश का। देखिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए पहलवानों के साथ खड़े हैं हरियाणा प्रदेश की बेटी ने, जब ये लोग मेडल जीत करके लाए थे, जब राष्ट्रगान बजा था तो हम सब का सीना चौड़ा हुआ था। पूरे देश की बेटियां, ये ऐसी बात नहीं है कि इनके पक्ष में है। और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि इनको न्याय मिले। एक चीज और देखनी है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं एफआईआर होगी, इनको अरेस्ट। अरे एफआईआर तो चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ या और भी किसी नेता के खिलाफ हो सकता है। कोई एफआईआर मेरे खिलाफ या किसी और के यहाँ प्रवक्ता बैठे के खिलाफ, तो एफआईआर होने का मतलब गिरता। अब उनके पास वो वेरिएबल ऑफेंस है। आप कानून का आप मानिए ना, कानून को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरे भाई पहलवान जी ने एक बहुत बढ़िया बात की कि हमें न्यायालय पर भरोसा है।
अब न्यायालय के ये नियम है और न्यायालय ही इस बात को देखेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, जैसे हर चीज का एक टाइम फ्रेम है। आ रहा चौहान साहब, लास्ट कमेंट पे आ रहा हूं, समय नहीं है क्योंकि ज्यादा मेरे पास। अगर वो सारी चीजें नहीं होंगी तो देखिए अब न्यायालय पर भरोसा खिलाड़ियों को भी करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा, क्योंकि अब जांच के बाद जब चार्जशीट जाएगी, हाँ जी ठीक है, जांच में अगर कुछ साफ हो जाएगा बिल्कुल कि जांच ठीक नहीं। ठीक है गुलिया जी, थोड़ा समय कम है, गुलिया जी माफ करना, समय कम है। एक बार बस छोटा सा लास्ट कमेंट ले लूं मैं। विजेंद्र रेड्डी जी लास्ट कमेंट चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है और मैं आपके पास थोड़ा देर से आ रहा हूं। रेड्डी जी सुन रहे हैं आप? इसमें क्या है विनय जी, खिलाड़ियों का विश्वास, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी। खिलाड़ियों का विश्वास सरकार ने तोड़ा है, खिलाड़ियों ने सरकार पर विश्वास किया, लेकिन खिलाड़ियों का विश्वास तोड़ दिया सरकार ने। जो प्रारंभिक दौर में सरकार ने इनकी कोई मदद नहीं की और सरकार को कहीं न कहीं ये बात मन में थी कि ये थोड़ा बहुत हा हल्ला करके चले जाएंगे, लेकिन जब बात बढ़ी तो सरकार मजबूर हुई और अब क्योंकि विश्वास टूट चुका है, इसलिए जब तक पूरा फैसला नहीं हो लेगा खिलाड़ी वहां से उठेंगे नहीं, क्योंकि खिलाड़ियों को डर है और जनता को भी डर है। अगर एक बार ये वहां से धरना समाप्त कर देते हैं तो फिर ये जांच भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी और खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलेगा और देश की बेटियों का अपमान होगा। इसलिए आज देश की जनता उनके साथ खड़ी होकर के ठीक है रेड्डी साहब, ठीक है चौहान साहब, बहुत संक्षिप्त में देखिए आप बहुत देर से मैं आपको रोक भी रहा था इसी वजह से, लास्ट में एक लास्ट कमेंट चाह रहा हूं मैं सर, बस बहुत संक्षिप्त में देखिए। भारत की किसी भी बेटी के साथ, चाहे वो खिलाड़ी हो या न हो, अगर कहीं कोई अन्याय होता है, इस देश का कानून, संविधान, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। उसे सुरक्षा देना, उसको न्याय दिलवाना हमारा काम है। लेकिन न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, वो जांच के बाद अदालत करेगी और अदालत के पास ही जांच रिपोर्ट के आधार पर या चार्जशीट के आधार पर मुकदमे की सुनवाई करके सजा देने का अधिकार है। पोक्सो जिन्होंने पढ़ा नहीं उनके लिए साफ करना चाहता हूं कि पोक्सो एक्ट समेत देश के किसी भी कानून में किसी आरोपी की गिरफ्तारी कब की जाए, कब न की जाए, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। अगर ऐसे किसी आदेश का उल्लंघन किया होता दिल्ली पुलिस ने या कल भी करेगी, तो इस देश की अदालतें, दिल्ली की अदालतें, दिल्ली में बैठा सुप्रीम कोर्ट, वो उसका हिसाब दिल्ली पुलिस से मांग लेना भी पड़ेगा बिल्कुल, और देना पड़ेगा बिल्कुल। इस बात को मैं भी कहूंगा सर, जंतर मंतर ऐसी कोताही होगी तो आपको कोर्ट पर भरोसा है, आशीष आप कोर्ट पर भरोसा है, अच्छी बात है, वहां से आपको मिलेगा। मनीष कटाना की लास्ट कमेंट, चक्रव्यूह से निकले, राजनीति करने वालों के मनीष चक्रव्यूह से कटाना की लास्ट कमेंट। ठीक है और खेल पर ध्यान दें, समय कम है सर, समय कम है। चौहान साहब, दिलवा देंगे। कटाना जी आप करिए लास्ट कमेंट, बहुत संक्षिप्त में सर। मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौहान साहब कह रहे हैं कि देश की बेटियां हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके न्याय के लिए साथ खड़ा है। न्याय की बात तो बहुत दूर की बात है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उन बेटियों को एक शब्द आश्वासन का नहीं बोल पाए। इन लोगों से क्या न्याय की उम्मीद करेंगे जो लगातार आपके कान ठीक नहीं है, आप देखते सुनते। ठीक है कटाना जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, देखिए ये सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो ये सत्ता पक्ष पॉलिटिकल एंगल अलग हो गया, कानूनी एंगल अलग हो गया। कानून पर सबको भरोसा है और कानून के तौर पर जिसको सजा मिलनी होगी, कोई दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 महीना हो चुका है और अगर कानूनी प्रक्रिया को देखा जाए तो उसके हिसाब से भी एक समय सीमा है, उस पर विश्वास क्यों ना किया जाए और यह विश्वास क्यों इतना पैदा हो गया, ये कब से गुबार भरा हुआ था जो एकदम से फूटकर सामने आया। सवाल कई हैं और इनके जवाब जो होंगे, इनकी जो तस्वीर होगी वो धीरे धीरे ही साफ हो पाएगी। मुद्दा में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।